डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रीडिंग सेक्शन बी का पोयम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, इस पोयम को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग में हमको लिखा गया है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मीनिंग होता है बहाने, और यहाँ पर भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बहाने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई या कभी अपनी गलतियों को लोगों के सामने बताने से झिझकता है, और जब बताने से झिझकता है तो वो छुपाने का भी प्रयास करता है, और जब छुपाने का प्रयास करता है तो वो कई प्रकार के बहाने देता है, बहाने बनाता है लोगों के सामने। तो ये जो बहाने हैं वो कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है, ये एक्सक्यूजेज इतनी लंबी हो जाती है कि हम अपने ही व्यूह रचना में, अपने ही बहाने, हमने जो बहाना बनाया है उसी बहाने में हम फंस जाते हैं, और अपनी गलतियों से, हम अपनी गलतियों के द्वारा लोगों के सामने क्या होते हैं, हमें कभी कभी क्या होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक स्टूडेंट है और एक क्लासरूम का व्यू है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। और जो स्टूडेंट है वो यस्टरडे, कल की क्लास उसने अटेंड नहीं की है, वो क्लास में अब्सेंट है। और जैसे ही वो क्लास, अगले दिन जब वो क्लास जाता है तो उसके जो टीचर हैं उससे ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो वो अपनी सच्चाई को बताने से पहले, यानी कि सच्चाई को ना बताकर, वो अपनी गलतियों को क्या कर रहा है, छिपा रहा है। कई प्रकार के बहाने बनाकर अपनी गलतियों को क्या कर रहा है, छिपा रहा है। अब वो क्या क्या गलतियों को, कौन सी गलतियों को छिपाता है और उसके लिए कौन कौन से बहाने बनाता है, चलिए हम इस पोयम में पढ़ते हैं। चलिए, पोएट के बारे में हमको ये बताया गया है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम गैरथ ऑविन है, और इनका जन्म बताया जा रहा है कि इनका जो जन्म है वो 1936 में हुआ। ही इज़ अ पोएट एंड राइटर, ये एक अच्छे कवि और लेखक थे। He received many awards for his poetry, और इन्हें इनकी पोइट्री के लिए कई प्रकार के अवार्ड क्या हुए हैं, मिले हैं। He lived in England, ये इंग्लैंड में रहते हैं, and wrote plays for children and adults, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कई नाटक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए क्या किए हैं, लिखे हैं। चलिए हम पोयम में आते हैं। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूजेस, बहाने बहाने और बहाने। लेट अगेन बैंकिट शॉप, यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही बताया है कि जो कन्वर्सेशन है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच चल रहा है। तो पहली लाइन में हमको बोला जा रहा है कि लेट अगेन बैंकिट शॉप। यहाँ पर बैंकिट शॉप जो है वो एक स्टूडेंट का नाम है, और उसके जो टीचर है वो उसको ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो अपनी क्लासरूम में जाता है तो तुरंत उससे टीचर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बैंकिट शॉप, तुम आज भी लेट हो गए। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, तुमने आज कौन सा बहाना बनाया है। जैसे ही वो इंटर किया, सर ने उससे पूछा कि आज तुम कौन से बहाने को सोच कर आए हो, या कौन सा तुम बहाना बनाने वाले हो। नॉट माई फॉल्ट सर, तभी वो स्टूडेंट जो बैंकिट शॉप है उसने ये कहा कि नहीं सर, मेरी कोई गलती यहाँ पर नहीं है। Whose fault is it then? तभी सर ने कहा कि जब तुम्हारी गलती नहीं है तो यहाँ पर किसकी गलती है, क्योंकि लेट तो तुम ही आए हो ना क्लास। आज तुम, यानी कि इससे पहले भी जो बैंकिट शॉप है वो पहली बार उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि वो आज क्लास में लेट आया है, बल्कि उससे पहले भी वो कई बार क्लास क्या हो चुका है, लेट आ चुका है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं यदि तुम लेट आए हो तो इसमें किसकी गलती है। तो वो तुरंत बोल रहा है whose fault is it then? ग्रैंडमा सर। तभी उसने ये कहा कि मेरी गलती नहीं है सर, जब
किसकी गलती है? मेरी ग्रैंडमा की गलती है, मेरे दादी की गलती है। ग्रैंडमास व्हाट डिड शी डू? तभी सर ने कहा कि तुम्हारी दादी की गलती है। व्हाट डिड शी डू? उन्होंने क्या किया? शी डाइड सर। तभी उसने ये बहाना पहला बना दिया कि सर वो मर गई। कौन मर गई? उसकी दादी। वो बोल रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरी दादी ही क्या हो गई? मर गई। डाइड। तभी सर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे कि मर गई? तुम्हारी दादी मर गई? शी इज सीरियसली डेड? ऑलराइट सर। तभी फिर से बेनकिंसॉफ बोल रहा है सचमुच सर, वाकई में वो क्या हो गई? मर गई। That makes 4 grandmothers this term, बेनकिंसॉफ। तभी सर ने कहा बेनकिंसॉफ इस समय इस पारी में तुम्हारी चौथी ग्रैंडमदर तुमने मार डाला, चौथी ग्रैंडमदर दादी को तुमने मार डाला। ऑल ऑन पी डेज। और जितनी भी ग्रैंडमदर है तुम्हारी, जितनी भी दादी है तुम्हारी, वो सभी पी डेज में मरती है। यहाँ पर पी डेज मीन्स क्या है? पीई। पी मीन्स होता है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक क्लास, शारीरिक कक्षा, जिसमें अपन गेम्स के पीरियड होते हैं, उसी को बोल सकते हैं पी, है ना, पी डेज। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तभी उसके सर ने कहा कि इस टर्म में तुमने चौथी ग्रैंडमदर को मारा है और वो भी पी के दिनों में। यानी कि हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो बेनकिंसॉफ है उसको पी की क्लास क्या नहीं है? पसंद नहीं है। और अक्सर जब वो पी की क्लास जब होती है तो किसी न किसी प्रकार का क्या मारता है? बहाने मारता है। I know it is very upsetting sir। तभी बेनकिंसॉफ फिर से बोलता है मैं जानता हूँ सर कि इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर, कि आप इस बात को सुनकर बहुत क्या हो रहे होंगे? अपसेट हो रहे होंगे, विचलित हो रहे होंगे। हाउ मेनी ग्रैंडमास हैव यू गॉट बेनकिंसॉफ? तभी सर ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारी कितनी ग्रैंडमदर है? तुम लगातार अपनी दादी को मारते आ रहे हो, तो तुम्हारी रियल में कितनी ग्रैंडमदर है? नन सर। अब उसने क्या बहाना बनाया है कि सर एक भी नहीं है। इससे पहले क्या बोल रहा है? मेरी दादी मर गई है ना, यानी कि 4 ग्रैंडमदर मर गई है। तो यहाँ पर सर ने कहा कि तुम्हारी टोटल कितनी ग्रैंडमदर है? तो क्या बोल रहा है? नन सर, मेरी एक भी ग्रैंडमदर नहीं है। तो यहाँ पर उसने पहला बहाना बनाया। You said you had 4। तभी सर ने कहा तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि तुम्हारी 4 ग्रैंडमदर है। ऑल डेट सर। अब वो क्या बोल रहा है? सर सभी 4 ग्रैंडमदर तो हैं, किंतु वो सभी क्या हो गई? मर गई। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेनकिंसॉफ? तभी सर ने पूछा। तो बेनकिंसॉफ यस्टरडे के बारे में, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, बीते हुए कल के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? What about yesterday sir? तभी वो बिल्कुल अनजान बन जा रहा है और बोल रहा है सर कल क्या मेरे साथ हुआ था? You were absent yesterday। तो सर याद दिला रहे हैं कि बेनकिंसॉफ यस्टरडे को भी तुम क्या थे? अब्सेंट थे। यानी कि आज वो क्लास में लेट आया और कल क्या था, है ना, कल क्या था? वो अब्सेंट था, अनुपस्थित था क्लास में। That was dentist sir। तभी उसने बोला कि सर यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, यदि मैं कल क्लास अटेंड नहीं किया, कल मैं क्लास में अब्सेंट था, तो यहाँ पर किसकी गलती है? डेंटिस्ट। दैट वाज अ डेंटिस्ट सर, मेरे डेंटिस्ट की गलती है। द डेंटिस्ट डाइड। तभी सर ने फिर एकदम आश्चर्य से पूछा क्या आप डेंटिस्ट मर गया? तभी बोल रहा है बेनकिंसॉफ बोल रहा है नो सर माय टीथ सर। तभी वो बोल रहा है नहीं सर, डेंटिस्ट नहीं बल्कि मेरा टीथ क्या हो गया है? मर गया है। यू मिस द मैथ्स टेस्ट बेनकिंसॉफ। तभी सर ने कहा तुम कल नहीं आए तो तुमने अपने मैथ्स क्लास को, जो मैथ्स टेस्ट था, एग्जाम जो तुम्हारा था, उसको तुमने क्या कर दिया? मिस कर दिया। I had been looking forward to it sir। मैं आने वाले दिनों में ये कर लूँगा सर। वो फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई बात नहीं सर, मैं आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें इस एग्ज़ाम को क्या कर दूँगा? दे दूँगा, मैं एग्ज़ाम दे दूँगा आगे
आगे के दिनों में। राइट लाइन अप फॉर पी। तभी सर ने उससे कहा, ठीक है तुम जो भी बहाने अब बना रहे हो, किंतु अब जो क्लास अभी चल रही है उसको अटेंड करो। और तुरंत ही उसको ये ऑर्डर देते हैं, ये आदेश देते हैं कि राइट लाइन अप फॉर पी। तुम पी क्लास के लिए क्या करो, लाइन बनाओ। कौन सर? फिर वो बहाने बना रहा है, मैं नहीं कर सकता सर, मैं लाइन नहीं बना सकता सर। There is no such word as can't banking shop। सर ने तुरंत ये कहा, क्या तुम्हारे पास नहीं कर सकता इसके सिवा कोई वर्ड नहीं है, कोई दूसरा वर्ड नहीं है? यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि तुम जब भी क्लास अटेंड करते हो और कोई ऐसी बात होती है तो तुम उसमें हमेशा ही मना कर देते हो, किंतु अब की बारी ऐसा मत कर। अब वो कह रहा है कि नो किट सर। अब क्या बहाना बना रहा है कि सर मेरे पास किट नहीं है। किट मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का, जैसे आपने कभी खिलाड़ियों को देखा होगा कि जो खिलाड़ी है वो अपने साथ जितने टूल्स रहते हैं, खेलने के इतने साधन हैं, उनको अपने साथ एक साथ लेकर जो बैग लेकर चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं किट। तो यहाँ पर भी जो बैंकिंग शॉप है उसके पास गेम से संबंधित टूल्स हैं, उसके जो उपकरण हैं वो एक साथ वो अपने घर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि सर अभी मेरे पास क्या नहीं है, किट नहीं है। तभी सर ने कहा वेयर इट इज। सर ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा किट, कहाँ है तुम्हारा जो खेलने का जो सामग्री है वो कहाँ है? होम सर। तभी फिर उसने एक बहाने बना दिया, सर वो मैंने कहाँ छोड़ दिया है, घर में ही छोड़ दिया है। व्हाट इज इट डूइंग एट होम। तभी सर ने कहा कि वो घर में क्या कर रहा है, नॉट आयरन सर। तभी वो बहाना बना रहा है, सर वो आयरन नहीं था। क्या आयरन नहीं था? कपड़े, मतलब पी की क्लास में जो उसको कपड़े पहनने थे वो क्या नहीं था, आयरन नहीं था। वो बता रहा है कि मैंने उसे घर में छोड़ दिया सर, और वो इसलिए मैं अपने साथ नहीं लाया, या वो इसलिए मैं नहीं ला सका क्योंकि वो क्या नहीं था, आयरन नहीं था। Couldn't you iron it? सर ने फिर से उसे क्वेश्चन पूछा कि तुमने आयरन क्यों नहीं किया? कांट सर, मैं नहीं कर सकता सर। बैंकिंग शॉप का जवाब है कि मैं नहीं कर सकता था सर। वाई नॉट? तभी सर ने पूछा कि क्यों नहीं तुम कर सकते थे? बैड हैंड सर। वो अपने हाथ को दिखाते हुए बोल रहा है, सर मेरा हाथ ठीक नहीं था, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मुझे दर्द हो रहा है, जिससे मैं क्या नहीं कर सका, अपने कपड़ों को प्रेस नहीं कर सका। Who usually does it? तभी सर का अगला क्वेश्चन ये था कि अक्सर तुम्हारे कपड़ों को कौन प्रेस करता है? ग्रैंडमा सर। तभी उसने आंसर दिया, सर मेरे कपड़ों को मेरी ग्रैंडमा प्रेस करती है। Why couldn't she do it? तभी सर ने पूछा कि क्यों, आज क्यों नहीं कर पाई? डैड सर। तभी उसने कहा, सर मेरी ग्रैंडमदर क्या हो गई, मर गई। तो आप देख सकते हैं कि इस पोयम में वो कई बार क्या कर रहा है, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कई प्रकार के वो क्या बना रहा है, बहाने बना रहा है।